नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। आपने बहुत मुझे सपोर्ट कर रहा है, मैं वीडियो बनाने में मज़ा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, मुझे आप लोगों ने बोला था कि 80 नंबर क्वेश्चन सर फिर से बताइए, तो इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ। हमको भी लग रहा था कि उसमें मैं अच्छा से नहीं बता पाया हूँ। ठीक है, तो इसलिए चलिए आज 80 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, पूरा अच्छा से जानते हैं क्या है। ठीक है, तो चलिए 80 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से लिख लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में a इज इक्वल टू लिया हुआ है ये। ठीक है, और एंड i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो यानी कि बोल रहा है कि i जो है वो ऑब्वियसली होगा भी ऐसे भी। ठीक है, ऑर्डर 2 का होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑर्डर 2 में ना है 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है ये। तो आप जानते भी होंगे कि जो जैसा भी अगर मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ रहता है वो उसका क्या करते हैं दोस्तों, आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी के हिसाब से उसी ऑर्डर में होता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर 2 इंटू 2 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो 2 इंटू 2 के ही ऑर्डर में होगा। ठीक है, अगर 3 इंटू 3 का रहता तो 3 के ही ऑर्डर में देते। तो बोल रहा है सो डैट कीजिए आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू इतना मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो LHS है और ये RHS है, इसको हम लोग क्या करना है, प्रूफ करना है कि इसके बराबर ये है क्या या इसके बराबर ये है क्या, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग i प्लस ए को निकाल लेते हैं। तो i आप लोग जानते हैं ना क्या होता है, i को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बनाता हूँ। और a हमारा गिवन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 18 नंबर क्वेश्चन में a इज इक्वल टू 0 tan अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, और माइनस tan अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, और यहाँ पर 0 और सो डैट करना है। सो डैट क्या करना है दोस्तों, ST यानी कि सो डैट क्या करना है, I प्लस ए। ठीक है, इज इक्वल टू ये है ब्रैकेट के अंदर i माइनस ए। ठीक है, और मैट्रिसेस दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन है, फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन है क्या, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, और साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा ये गिवन, ये दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग LHS को ले लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम LHS। ठीक है, तो चलिए LHS में क्या है, i प्लस ए। तो i जानते हैं ना क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो और बोल भी रहा है गिवन में दिया हुआ है कि 2 ऑर्डर का है, तो याद रखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। उसका डायगोनल में क्या रहता है दोस्तों, 1 रहता है। ठीक है, यानी कि देखिए डायगोनल में क्या रहेगा 1 और बाकी जगह सब 0। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिए, प्लस ए का वैल्यू जो दिया हुआ था उसको लिख लेते हैं, जल्दी से दिया ही हुआ ऊपर, आराम से लिख लिए। ठीक है, घबराना एकदम नहीं है, लिख लेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पर 0। तो आप तो आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं एकदम आराम से। 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा ना, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस ही रहेगा, माइनस tan अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, और 0 प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 तो क्या हो जाएगा, प्लस tan अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, क्योंकि 0 प्लस है वो, तो अब क्या करेंगे, 1 प्लस यहाँ पर 0 है ना 0, तो 1 प्लस 0 तो 1 हो जाएगा, सिंपलीफाई एकदम आराम से। तो यानी कि ये हमारा LHS निकल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, RHS निकालेंगे। पेन तो चल नहीं रहा है। अब हम लोग RHS निकालेंगे और जो हमारा फाइनलाइज वैल्यू आएगा उसको हम लोग इसके बराबर दिखाएंगे। चलिए इसको बनाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है LHS को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम LHS तो निकल गया, सॉरी, अब क्या है RHS, हम लोग अब RHS को निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि RHS में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, उसको लिख लेते हैं। तो RHS में क्या है क्वेश्चन में,
चलिए अब हम लोग जो है RHS को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो RHS क्या है दोस्तों, उसको लिख लेते हैं बुक से। तो RHS में जो है क्वेश्चन लिखा हुआ है I प्लस A, ठीक है, इज इक्वल टू, अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। चलिए अब हम लोग जो है RHS को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो RHS में क्या है दोस्तों, I माइनस A, ठीक है। फिर जो है क्या है, मैट्रिसेस कॉस अल्फा, यहाँ पर माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पर साइन अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा। यही ना दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको जो है क्या करना है कि ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में आप रखिएगा। आई मतलब पता है ना दोस्तों क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जिस सिचुएशन में पहले ही बता चुके हैं, जिस सिचुएशन में जैसे रहता है वैसे उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 × 2 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 लिखाएगा डायगोनल में, उधर 0, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर माइनस ए कितना वैल्यू दिया हुआ दोस्तों, तो ए दिया हुआ 0 tan α/2, और यहाँ पे 0 है, और यहाँ पर क्या है माइनस tan α/2 है, ठीक है, ये है आपका। तो इसको ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। अब यहाँ पर क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो जो लिखा हुआ उसको लिख लीजिए, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो गया आपका, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट को यूज करते हैं, तो हम लोग ब्रैकेट को चलिए बना लेते हैं। तो ब्रैकेट को चलिए बनाते हैं। तो 1 - 0 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, बहुत सिंपल सा चीज़ है। 1 - 0 1, 0 माइनस, फिर यहाँ पर क्या है दोस्तों, फिर यहाँ पर माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस जो है सबसे मल्टीप्लिकेशन होता ना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस tan α/2, एकदम आराम से लिख लेंगे। और फिर 0 माइनस tan α/2 है, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 0 माइनस tan α/2, तो माइनस tan α/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, 1 - 0, तो माइनस का 0 या प्लस का 0 तो लिखाता है नहीं, तो सिर्फ 1 ही हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा हो चुका। अब यहाँ पर लिख देंगे जो चीज़ लिखा हुआ था, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है, ये ऐसे करके हम लोग लिख दिए। अब क्या करना है कि देख रहे हैं, अब मल्टीप्लिकेशन करना है ना, इसके बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई पता है ना कैसे होता है, रो इनटू कॉलम, ठीक है। तो यानी कि रो कर रहे हैं, यानी कि 1 से कॉस को, 10 से साइन को, ठीक है, रो इनटू कॉलम, इस टाइप से हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। वैसे ही अगला स्टेप में 1 × साइन 10 × कॉस। ओके दोस्तों, मैंने इसे काट दिया, ठीक है, तो आपको समझ में, अब इसको जो है हम काट दिए, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई किए इसमें, तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो गया, ठीक है, और फिर 10 से इसमें मल्टीप्लाई किए, तो tan α/2 × साइन अल्फा, ओके, ये हम लोग लिख दिए, मल्टीप्लाई किए, ये हमारा इतना तक हो चुका। अब फिर इसके बाद 1 × ये माइनस साइन अल्फा, ठीक है, 1 × माइनस साइन अल्फा 10 × ये कॉस, फिर प्लस देंगे tan α/2 × कॉस अल्फा, ओके, ये हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया ना दोस्तों, ठीक है, ये ऐसे फिर ऐसे, ये हुआ हमारा आसानी से। अब बारी आता है किसका, tan, इसका सेकेंड रो का, फिर फर्स्ट कॉलम के साथ होगा, फिर दूसरे कॉलम के साथ होगा, ऐसे मल्टीप्लाई होता है, यही सब सिलसिला है, यही सब सिस्टम है। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस tan α/2 × कॉस, क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस अल्फा, ओके। अब क्या है, मल्टीप्लाई हो गया 1, फिर बीच में क्या होता है एकदम प्लस, तो 1 × साइन, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा। अब माइनस और यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है, और फिर यहाँ पर
tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा सिर्फ लिखा जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि प्लस देंगे और 1 इंटू कॉस, तो क्या कॉस हो जाएगा, बस ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर मेन चीज़ है, अब इसके बाद क्या करना है हमको, तो देखिए हमको जो LHS यानी कि लाना जो है, ठीक है, प्रूफ करना है, तो क्या लाना है इधर 0 tan इस टाइप से लाना है, 0 माइनस tan इस टाइप से लाना ना है, तो हमको काटना पड़ेगा ऑब्वियसली से, कुछ ना कुछ काटना पड़ेगा। तो क्या दिमाग लगाएंगे हम लोग, तो एक चीज़ तो जानते हैं क्या कि tan के जगह पर साइन बाई कॉस लिख सकते हैं और काट भी सकते हैं। तो देख रहे हैं कि साइन बाई अगर कॉस लिखते हैं तो साइन बाई कॉस फिर हो जाएगा, तो नहीं ना कट पाएगा दोस्तों, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे। तो एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा बचपन में, कॉस अल्फ़ा का फार्मूला क्या होता है पता है आपको, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा ये फार्मूला। और साइन का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये फार्मूला हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे कि कॉस का फार्मूला और साइन का फार्मूला जहाँ भी देख रहे हैं वहाँ पर फार्मूला को बैठा देंगे। जैसे देखिए ये कॉस का अगर जो फार्मूला बैठाएंगे ना वो यहाँ पर बैठाइएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो कॉस का फार्मूला बैठाइएगा वो यहाँ पर, जैसे कॉस का दो फार्मूला होता है। चलिए इसको बनाते हैं तब समझ में आएगा आपको। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ था वही चीज़ को हम देखिए अब लिख रहे हैं ना। तो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ था दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो कॉस के जगह पर क्या होता है फार्मूला, कॉस के जगह का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 होता है, ठीक है। ये फार्मूला आपको लगाना जरूरी है, ठीक है, ये लगाइएगा फार्मूला प्लस, और फिर इसके बाद tan, यहाँ पर tan अल्फ़ा बाई 2 है तो उसके जगह पर tan अल्फ़ा बाई 2 लिख देंगे। और साइन अल्फ़ा के जगह पर क्या होता है फार्मूला, साइन अल्फ़ा का फार्मूला 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 फार्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक हो गया ना। अब माइनस साइन, तो अब देखिए माइनस साइन, तो अभी तो हम लोग साइन का वैल्यू फार्मूला बैठाए थे ना, तो माइनस को छुपा देंगे तो वही चीज़ लिख सकते ना है, तो माइनस पहले ही दे देंगे, ठीक है, माइनस दे दिए। और फिर जो साइन का फार्मूला था, जो फार्मूला था ये वाला, उसको फार्मूला को वैसा ही लिख देंगे, ठीक है, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो हो गया, प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 है, प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 है, और इंटू कॉस है, तो कॉस के जगह पर यहाँ पर एक नया फार्मूला, ये भी फार्मूला होता है कॉस के जगह पर, क्या होता है फार्मूला, तो आप ये फार्मूला कभी पढ़े होंगे कि 2, देखिए यहाँ पर ये है ना, तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1, ठीक है, ये फार्मूला होता है कॉस का भी। जैसे कि ये वाला फार्मूला था ना, बस 1 जो है आगे आ जा रहा था, ठीक है, माइनस में नहीं था, ठीक है ना, मतलब उसका उल्टा हो जा रहा है, बस कॉस के जगह पर यहाँ पर साइन लिखा गया है और यहाँ पर +1 है तो यहाँ पर -1 लिखा गया है, ठीक है। ये भी फार्मूला होता है कॉस का, हम इसलिए ये फार्मूला लिख रहे हैं ताकि ये मल्टीप्लाई करके घट सके, ठीक है ना। इसमें ट्रिक लगाना पड़ेगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी ये बन पाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तब अब जो है क्या करेंगे, कहाँ तक बन गया दोस्तों, यहाँ तक बन गया ना, तो मैट्रिसेस को अब हम लोग क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर ये हुआ यहाँ तक। अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, tan, जैसे जैसे लिखा हुआ था tan के जगह पर आराम से हम tan लिख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो tan -tan लिख दिए, ठीक है, अल्फ़ा बाई 2, और cos के जगह पर बताए थे ना, यानी कि जो है सामने इधर वही चीज़ को यहाँ पे भी लिख देंगे। तो tan जो है वो मल्टीप्लाई होगा किस में, इसमें होगा ना मल्टीप्लाई, तो वहाँ पर क्या लिखे थे
2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ये फार्मूला होता है कॉस अल्फ़ा का, ठीक है। ये हमारा हो गया फार्मूला। अब क्या है, प्लस साइन अल्फ़ा है, ठीक है। तो प्लस साइन अल्फ़ा है तो प्लस देंगे, तो साइन अल्फ़ा का फार्मूला यही ना होता है, तो अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये फार्मूला हो गया। और टेन अल्फ़ा बाई 2 को टेन अल्फ़ा बाई 2 ही रख देंगे, ठीक है। देखिए बॉर्डर आपको अगर समझना होगा, ये मत कर दीजिएगा कि यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई का हम डॉट डॉट दे दिए सब जगह, ठीक है ना, तो उसी को मान के चलिएगा। तो साइन अल्फ़ा की जगह पर वही वैल्यू जल्दी जल्दी बनाया जाए, तो साइन अल्फ़ा का वैल्यू पता है ना क्या होता है, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये होता है साइन का। अब यहाँ पर प्लस कॉस अल्फ़ा है तो प्लस देंगे, तो कॉस की जगह पर ये चीज़ लिखेंगे, ठीक है। इसको याद करने का एक टेक्निक मान लीजिए, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ब्रैकेट में नहीं देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं है इसलिए, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, सिंपली वे में आराम से लिख लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में कि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। देख रहे हैं ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को हटा करके एकदम अरेंज कर लिया जाए, ठीक है। तो चलिए अरेंज इसको करते हैं, तो जगह नहीं मिल पाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए ध्यान से बनाइएगा। तो जो जो चीज़ जैसे लिखा हुआ उसको जल्दी से लिख देते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, वही इसमें ब्रैकेट नहीं है इसलिए जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, 10 का 10, 10 अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, फिर यहाँ पर -2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस, अब देखिए यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई होगा ना और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 है ना, तो चलिए इसको इसी को लिख देते हैं, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इंटू टेन अल्फ़ा बाई 2, ठीक है ना, लिख सकते हैं ना ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो टेन भी आगे लिख सकते थे और 2 कॉस स्क्वायर जो है साथ में है तो उसको साथ में लिखेंगे, या तो 2 10 भी लिख सकते थे लेकिन सिर्फ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं, बस रहना चाहिए क्या, सिर्फ 2 ही रहेगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर दिए, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 का 10 उतर जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 है, मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से तो सेम ही उतरता है, 10 अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ तक मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ, ये हुआ समझ में, ये आया यहाँ तक, वो अभी नहीं हुआ है। तो अब जो है क्या करना है, अब इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो चलिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस तो सबसे पहले लिखाएगा ही, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इंटू 10 अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो 10 अल्फ़ा बाई 2 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कोई दिक्कत। अब जल्दी से हम लोग बना लेते हैं, कॉस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये तो 10 का 10 लिख लेंगे, वही चीज़ है, ऊपर वाला नहीं दिखेगा तो ऊपर से समझ लीजिएगा, ठीक है ना, ये हो गया आपका, ठीक है। तो अब जो है ब्रैकेट में तो हम तोड़ दिए, अब क्या करना, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, जो डॉट डॉट है साथ में है, यानी कि ये यहाँ तक ब्रेक है और ये यहाँ तक ब्रेक है, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि अब देख रहे ये हैं कि जहाँ जहाँ टेन है वहाँ पर अब क्या लगाएंगे, साइन बाई कॉस लगाएंगे, ठीक है, याद रखिए। क्यों लगाएंगे ऐसा, क्योंकि साइन बाई कॉस आएगा ऑब्वियसली, तो कॉस यहाँ पे भी आएगा नीचे और यहाँ पर कॉस है, तो कॉस कॉस जो है क्या हो जाएगा, कट जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो हम वहीं पर टेन में हम वहीं पर लगाएंगे साइन बाई कॉस, जहाँ पर देखेंगे कि हमारे सामने वाला जब अगर कट रहा है तो वहीं पर लगाएंगे, ठीक है। जैसे सपोज डैट मान लीजिए इसको उठा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी टेन अल्फ़ा बाई 2 है, तो इसमें आपको साइन बाई कॉस नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि इसके आसपास कोई कॉस है नहीं, ठीक है ना। मेन मकसद हमारा क्या है, कॉस को काटना, ठीक है।
इसलिए। तो चलिए हम लोग अब इसको जो जो tan है जहाँ पर उसको हम लोग साइन बाई कॉस तो लिख सकते हैं एकदम आराम से। तो 1/2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस tan की जगह पर, तो देखिए x ये है, यही ना है tan x, तो x की जगह पर अल्फ़ा बाई 2 लिखेंगे, साइन अल्फ़ा बाई 2 बाई कॉस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। और साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 लिखा गया। अब देख रहे हैं ये है कि ये और ये जो है कट गया, थोड़ा सा और छोटा हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो -2 है तो माइनस लिख दीजिए, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2, अल्फ़ा है ठीक है, याद रहे, अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। और प्लस ध्यान से बनाइएगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब देखिए tan के जगह पर ये अल्फ़ा है, ठीक है, ये 2 है, तो tan के जगह पर यहाँ पर क्या बैठाएंगे दोस्तों, साइन बाई कॉस, ठीक है, साइन अल्फ़ा बाई 2 बाई कॉस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक पूरा लिख लेते हैं पहले। तो tan अल्फ़ा बाई 2, ये है अल्फ़ा मान के चलिएगा, ठीक है, अल्फ़ा बाई 2 है, लिख लिए। अब देख रहे हैं ये कॉस और यहाँ पे कॉस है, तो उसको क्या कर सकते हैं, काट सकते ना है, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग काट सकते हैं। तो यहाँ पर 2 ठो कॉस है ना, तो एक तो कट ही जाएगा, तो एक बचेगा, ठीक है, ये कट गया, ठीक है ना समझ में। यहाँ पर एक कॉस जिंदा है दोस्तों, याद रखिएगा। अब जो जो जैसे लिखा हुआ है उसको लिख, ये तो हो गया हमारा पहला रो बन गया। अब दूसरा में क्या है, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि कॉस है और tan है, तो इसको भी साइन बाई कॉस बना देते हैं। तो चलिए 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और tan की जगह पर साइन अल्फ़ा बाई 2 बाई कॉस अल्फ़ा बाई 2 लिख दिए। तो अब यहाँ पर भी काट दिए, ठीक है ना दोस्तों, ये इसका बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसको काटेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 बचेगा ना यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है कि साइन कहाँ, सॉरी ये हो गया, इतना भीड़ भाड़ ना नहीं दिख रहा है, प्लस, ठीक है, tan, इसको सिर्फ tan ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके आसपास क्या है, साइन नहीं है। आगे समझ में, ऊपर जो भी है दोस्तों सब देख रहे हैं अल्फ़ा है, ठीक है ना, याद रखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। अब यहाँ पर जो है 2 साइन जैसे लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉस जिंदा है, याद रखिएगा, इसीलिए हम 2 को ही काटे हैं और यहाँ पे 1 लिख दिए हैं, ठीक है। आया समझ में। तो हमारा कहाँ तक हो गया दोस्तों, यहाँ तक हो गया ना। अब tan की जगह पर फिर यहाँ पर क्या बैठाएंगे, साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस जल्दी से बैठा दिया जाए। तो फिर बैठाने के बाद आप क्या करेंगे कि 2 जो जो चीज़ जैसे लिखा हुआ उसको लिख देते हैं, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 लिख दिया। फिर प्लस जो लिखा हुआ है प्लस 1, फिर यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना, 1 माइनस 2 साइन यहाँ पर लिख दे रहा है, ठीक है, कन्फ्यूज़न मत होइएगा। 2 साइन स्क्वायर है ना, स्क्वायर, अरे ठीक है, ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे मैट्रिक्स हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है, जहाँ से होगा बस यही है। अब इसमें हम लोग नहीं काटे थे, तो अभी काट लेते हैं तुरंत। तो देखिए कहाँ से कटेगा, यहाँ पर याद रखिएगा, इसको ये ऐसे से मत काटिएगा, इसीलिए हम जो है डॉट लिख दिया, ठीक है ना, ताकि यहाँ तक बॉर्डर है, ठीक है, याद रहे ये जो है क्या है, बॉर्डर, तो यहाँ से शुरुआत होता है, तो ये और ये कट गया, ठीक है, और तो कोई कटने वाला नहीं है, तो जितना जो जो कटना था सबको कट गया। अब चलिए छोटा किया जाए, तो ये हमारा जो है कट चुका है। तो अब जल्दी से बना लेते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 लिख दिए। और फिर यहाँ पर तो सिर्फ साइन है ना दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर साइन है और यहाँ पर भी साइन है, ठीक है, दिख रहा है। ओ माय मिस्टेक दोस्तों, यहाँ पर जो है 2 लिखना था, भूल गए। देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 लिखना हम भूल गए, ठीक है, ओहो 2 होगा, ठीक है, माय गॉड।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 होगा। ओह, तो फिर अब यहाँ पर साइन और साइन जो है क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर, तो प्लस है तो प्लस लिख दीजिए 2 साइन, पूरा देखिए वीडियो को, ठीक है ना, ताकि समझ में आए, पूरा वीडियो को देखिएगा। तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो गया, है ना दोस्तों समझ में, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर माइनस है, तो अब देखिए ये तो हम लिख लेंगे। अब फिर आगे का देखेंगे क्या है, तो यहाँ पर एक कॉस जिंदा है, ठीक है, और ये साइन है, तो जैसे लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं, इसमें कोई मल्टीप्लाई हो नहीं रहा है, तो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख लेते हैं। तो -2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस, और एक कॉस यहाँ पर जिंदा है तो उसको हम लिख लिए बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2, ये लिखा गया, ठीक है, ये हमारा पहला हो चुका। अब क्या है दूसरा में, दूसरा में देखिए यहाँ पे 2 कॉस, एक कॉस जिंदा है, इंटू साइन, तो लिख लेते हैं जस का तस, -2 कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2, ठीक है, और प्लस टेन है अल्फा बाई 2, और यहाँ पर -2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है ना दोस्तों, ये हम लोग लिख लिया, अभी फिलहाल में इतना लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कॉस, ये कॉस तो कट चुका है, अब यहाँ पर क्या है देखिए, साइन अल्फा बाई 2, यहाँ पे भी साइन अल्फा बाई 2, तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो गया, ठीक है, हो गया ना मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब जो है क्या है, इसमें तो कॉस स्क्वायर तो कहीं नहीं है, बस ऐसे करके काट लिए। अब जो है क्या होगा, हाँ इतना लिख लिए, फिर +1 है इसी में, +1, फिर यहाँ पर इसी के साथ हम बताए हुए थे, इसी के साथ है -2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है, यानी कि ये यहाँ तक क्लोज हुआ, ठीक है, मैट्रिसेस यहाँ तक जो है क्लोज हुआ, ऐसा इनमें ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो जो कटने के लिए रहेगा उसको हम लोग जो है क्या करेंगे, काट देंगे। तो देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, और दोनों का सेम टर्म है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, काट दिए, बचा क्या 1। अब देखिए इसमें कोई कट रहा है क्या, इसमें देख रहे हैं 2 साइन अल्फा बाई 2 है, इतना है, 2 साइन आखिर है मल्टीप्लाई में ना है, तो हम इसको इधर लिख सकते हैं, चाहे इसको इधर लिख सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तो लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 4 बोलिए तो 8 ही होता है, और 4 इंटू 2 बोलिए तो 8 ही होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोनों का सेम है, -2 साइन, यहाँ पर +2 साइन, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर कॉस, तो ये जो है पूरा कट जाएगा, ठीक है, कट गया। तो यहाँ पर क्या बचता है, -10 अल्फा बाई 2। अब चलिए ये तो कहानी हुआ, ध्यान से देखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं, बन जाएगा आराम से। तो अब यहाँ पर जो है कोई कट नहीं रहा है, तो -2 कॉस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, ये तो है, तो इसी के जैसा हमको खोजना है, क्या है कोई यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पर दिख रहा है 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, तो ये और ये जो है क्या है, सेम है, तो काट देंगे, ठीक है, कट गया। तो बचा यहाँ पर tan अल्फा बाई 2। अब इसमें भी खोजेंगे क्या यहाँ पे कोई सेम है, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 यहाँ पर है, और यहाँ पर भी 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और साइन दोनों का यहाँ पर प्लस और एक माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, घट जाएगा, ठीक है, तो बचा 1। अब चलिए बस बन गया। अब यहाँ पर जो है देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 1 बचा ना, तो 1 लिख लेंगे, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर सब तो कट ही गया, और यहाँ पर क्या बचा, -10 अल्फा बाई 2, -10 अल्फा बाई 2 हुआ, ठीक है, और यहाँ पर जो है tan अल्फा बाई 2 ही मात्र बचा है यहाँ,
और यहाँ पर 1, ठीक है। तो ये जो है हमारा किसके बराबर हुआ, क्या निकाले थे इसको, RHS था। तो देखते हैं क्या ये LHS के बराबर आया है। तो देखिए यहाँ पर, तो हमारा LHS कौन था दोस्तों, I+A था ना। तो चलिए देखते हैं, ये है हमारा LHS, ठीक है। तो देखना ये है क्या ये बराबर है, जैसे I+ है इधर लेफ्ट साइड में और ये जो है राइट साइड में था। तो देखिए 1 1 tan α/2 tan α/2 सेम है, ठीक है। और फिर इसके बाद -tan α/2 -tan α/2 1 1। तो यानी कि LHS = RHS आ गया, हमारा आंसर हो गया। इसको आप लोग दिखा दीजिएगा प्रूफ, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा